हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 हिंदी का पाठ्यक्रम देखेंगे कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है, क्या हमको पढ़ना है ना। तो सबसे पहले हिंदी गद्य साहित्य का विकास। हिंदी गद्य साहित्य का विकास में आपको पढ़ना है शुक्ल और शुक्लोत्तर युग। उसमें से आपके 5 प्रश्न आएंगे। जैसे मान लो कि वहाँ से रचनाएं पूछी जाती हैं, कोई उपन्यास, कोई कहानी, कोई नाटक, कोई निबंध ना, कोई आत्मकथा, इस तरह की कोई रचना आपसे पूछी जाएगी जिसकी प्रश्नों की संख्या 5 होगी। तो यानी हिंदी गद्य साहित्य का विकास आपको पढ़ना है, वहाँ से आपके 5 अंक के प्रश्न आएंगे। फिर उसी तरह से हिंदी पद्य साहित्य का विकास पढ़ना है आपको। यहाँ से भी पद्य से संबंधित 5 प्रश्न आएंगे। तो इसको भी हिंदी साहित्य के दोनों इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये आपके 10 अंक के प्रश्न जो हैं यहाँ से आएंगे। उसके बाद हिंदी गद्य यानी हिंदी गद्य से जो पाठ निर्धारित है हमारे पाठ्यक्रम में, उसमें से किसी पाठ से एक गद्यांश दिया जाएगा। उस गद्यांश के प्रश्नोत्तर नीचे दिए होंगे। उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। जैसे मान लो आपका पहला पाठ मित्रता है, मित्रता पाठ से कोई गद्यांश दे दिया गया 4 लाइन 5 लाइन का, उस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर नीचे 3 प्रश्न रहेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। मान लो पहला प्रश्न जैसे है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आपको उस गद्यांश को पढ़ के डिसाइड करना है कि ये किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है। फिर 2 प्रश्न रहेंगे, एक रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको उस गद्यांश से ढूंढना है और उसको लिखना है। उसी तरह से पद्य से एक पद्यांश आएगा, जो हमारा पद्य वाला काव्य वाला भाग है, उसमें से एक पद्यांश आएगा। उस पद्यांश को आपको पढ़ना है और उसका संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना है। ये दोनों 6-6 अंक के होंगे। फिर आपका गद्य से एक लेखक का जीवन परिचय आएगा। उस जीवन परिचय के साथ साथ उसके भाषा शैली, कृतियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो याद रखना, जीवन परिचय याद करना है, कृतियाँ, भाषा शैली, साहित्यिक परिचय, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर किसी कवि का यानी पद्य से किसी एक कवि का जीवन परिचय आएगा, जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय, उसके साथ साथ कृतियाँ, भाषा शैली, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फिर आपका संस्कृत है, संस्कृत से एक गद्यांश आएगा, एक श्लोक आएगा। एक गद्यांश का संदर्भ लिखना है, हिंदी अनुवाद करना, उसी तरह से इसकी श्लोक है उसका संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है। फिर एक श्लोक आएगा जो आपको याद करके जाना है। आपके पाठ्यक्रम में, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो संस्कृत है, उसमें से कोई एक श्लोक याद करना है और जा करके उसको आपको जब एग्जाम में आएगा एक तरह से कि कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए, तो आपको वो लिखना है। इतना ध्यान रखें कि जो आपके प्रश्न पत्र में आया हुआ श्लोक है उसको नहीं लिखना, उससे अदर यानी उसको छोड़ करके कोई अन्य श्लोक आपको लिखना है। फिर संस्कृत के प्रश्नोत्तर होंगे। और जब हम पाठ पढ़ते हैं तो पाठ के खत्म होने के बाद कुछ प्रश्नोत्तर रहते हैं, उन प्रश्नोत्तरों से भी सवाल पूछे जाते हैं। 2 अंक के प्रश्नोत्तर आएंगे, उनको आपको करना है। फिर काव्य सौंदर्य से प्रश्न आते हैं, जैसे रस, छंद, अलंकार, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं 2-2 अंक की। जैसे रस से मान लो करुण रस है या कोई और रस। फिर छंद है, दोहा है, रोला है। फिर अलंकार में अर्थालंकार के उपमा, अनुप्रास, अर्थालंकार के रूपक, रूपक हो गया, ये उपमा हो गया। तो यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, तो इसको याद रखना। फिर हिंदी का व्याकरण है, जैसे उपसर्ग, उपसर्ग से प्रश्न आएंगे। फिर प्रत्यय है, फिर तत्सम शब्द है, तत्सम तद्भव है, फिर पर्यायवाची शब्द है, फिर समास है। तो इनको अच्छे से याद रखना है। फिर संस्कृत का व्याकरण है, संस्कृत की संधि पूछी जाएगी, शब्द रूप पूछा जाएगा, धातु रूप पूछा जाएगा। उसके बाद हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, 2 अंक का ये आएगा कि कोई वाक्य हिंदी में रहेगा, उसको आपको हिंदी संस्कृत में अनुवाद करना है। फिर निबंध आएगा आपका 6 अंक का, और खंड काव्य,
खंड काव्य हर जिले के अलग अलग होते हैं, तो आपके जिले का कौन सा खंड काव्य है वो आपको तैयार करना है। ये सारा सिलेबस है आपका यूपी बोर्ड हिंदी का कक्षा 10 वालों का। तो इस सिलेबस के अनुसार ही हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कल से शुरुआत करेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। आज के लिए आप इस पाठ्यक्रम को अच्छे से देख लीजिए और इसको हो सके तो आप कॉपी में नोट कर लीजिए, और जब पढ़ाया जाए तो आप इसी सिलेबस के अनुसार तैयारी करिए। जैसे हिंदी साहित्य का विकास आपने पढ़ लिया तो आपको इतना रहे कि हम हिंदी साहित्य के विकास से जो प्रश्न आएंगे उनको कर लेंगे। उसी तरह से पद्य साहित्य के विकास से जो प्रश्न आएंगे उनको हम हल कर लेंगे। गद्यांश पद्यांश जब आप पढ़ लें तो आपको ये लगने लगे कि हम ये गद्यांश पद्यांश से अगर प्रश्न आएंगे तो उनके उत्तर हम लिख लेंगे। इस तरह से सारे सिलेबस को हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। देखें आपकी बार हुआ कि नहीं।